हेलो एवरीवन। विषय विज्ञान, कक्षा 10, अध्याय 7, नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में आज हम पढ़ेंगे। नियंत्रण और समन्वय से सीधा सा मतलब है कि शरीर के विभिन्न ऊतकों के बीच कौन कौन से ऐसे संस्थान होते हैं जो कंट्रोल करने का कार्य करते हैं, नियंत्रण स्थापित करने का कार्य करते हैं। ऊतकों की मरम्मत के पश्चात उनका कोऑर्डिनेशन स्थापित करने वाले संस्थान कौन से होते हैं, यानी आपस में ऊतकों के बीच समन्वय कौन प्रदान करता है। इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ हम हृदय संस्थान, अपना जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क संस्थान के बारे में भी इसमें चर्चा करेंगे। मस्तिष्क किस प्रकार से अनुक्रिया करता है और किस प्रकार से अनुक्रियाओं के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती हैं, इन सब के बारे में हम यहाँ अध्ययन करने वाले हैं। तो देख सकते हैं कि पिछले अध्याय में हम सजीवों में अनुरक्षण यानी कार्य से संलग्न जैव प्रक्रमों के बारे में पढ़ा था। पिछला जो चैप्टर था अपना वो जैव प्रक्रम पर आधारित था, यानी ऊतकों की किस प्रकार से मेंटेनेंस होती है, वो सब हमने अध्ययन किया। हमने इस बात पर विचार करना प्रारंभ किया था कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह सजीव है। पादपों में इस तरह की कुछ गतियां वास्तव में वृद्धि का परिणाम है। कुछ दिनों में गति करता हुआ मृदा को एक ओर धकेल कर बाहर आ जाता है, लेकिन यदि इसकी वृद्धि रुक गई होती तो ये गतियां नहीं होती। अधिकांश जंतुओं में तथा कुछ पादप में होने वाली कुछ गतियां वृद्धि से संबंधित नहीं है। एक दौड़ती बिल्ली, झूले पर खेलते बच्चे, जुगाली करती भैंस, ये गतियां वृद्धि के कारण नहीं होती हैं। दिखाई देने वाली इन गतियों को हम जीवन के साथ क्यों जोड़ते हैं, इसका एक संभावित उत्तर यह है कि हम गतियों को जीव के पर्यावरण में आए परिवर्तन की अनुक्रिया सोचते हैं कि पर्यावरण की अनुक्रिया के फलस्वरूप ऐसा हुआ है। जैसे कि सूर्य के प्रकाश में पौधे वृद्धि करते हैं, बच्चे झूले से आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, भैंस जुगाली करती है ताकि भोजन छोटे टुकड़ों में टूट जाए और उसका पाचन भली भांति हो सके। जब तेज रोशनी हमारी आंखों पर फोकस की जाती है या जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो हम परिवर्तन का पता लग जाता है और इसकी अनुक्रिया में स्वयं को बचाने के लिए गति करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। यदि हम इसके बारे में और अधिक विचार करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि पर्यावरण की अनुक्रिया की प्रत्येक गतियां सावधानी से नियंत्रित की जाती हैं। पर्यावरण में प्रत्येक परिवर्तन की अनुक्रिया से एक समुचित गति उत्पन्न होती है। जब हम कक्षा में अपने दोस्तों से बात करना चाहते हैं तो हम जोर से चीखने की अपेक्षा फुसफुसाते हैं। स्पष्ट रूप से कोई भी गति उस घटना पर निर्भर करती है जो इसे प्रेरित करती है। अतः इस तरह की नियंत्रित गति को पर्यावरण में भिन्न घटनाओं के अभियान से जोड़ा जाना चाहिए जो अनुक्रिया के अनुरूप गति करे। तो सजीवों को उन तंत्रों का उपयोग करना चाहिए इसके लिए जो नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का कार्य करें। बहुकोशिकीय जीवों में शरीर का संगठन के सामान्य सिद्धांत को ध्यान रखते हुए कह सकते हैं कि विशिष्टीकृत ऊतक का उपयोग इन नियंत्रण समन्वय क्रियाकलापों में किया जाता है। इसके लिए कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय और नियंत्रण स्थापित करने के लिए विशिष्टीकृत ऊतक होते हैं। कुछ ऊतक हैं जो विशिष्टीकृत हो जाते हैं और उन्हीं ऊतकों के द्वारा कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय और कंट्रोल यानी नियंत्रण स्थापित किया जाता है। अब हम इसमें सबसे अहम टॉपिक देखेंगे, जंतु तंत्रिका तंत्र। जंतुओं में जो तंत्रिका तंत्र होता है ये सबसे बड़ा भाग है। तंत्रिका तंत्र जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय तंत्रिका तथा पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है। जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय की बात करें तो दो प्रकार के ऊतक होते हैं, तंत्रिका ऊतक और पेशी ऊतक। पेशी ऊतक में और तंत्रिका ऊतक में आपस में समन्वय स्थापित किया जाता है। जैसे कि कक्षा में पढ़ चुके हैं हम कि आकस्मिक परिस्थिति में यदि अचानक हम गर्म पदार्थ को छूने के लिए हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। जैसे ही गर्म पदार्थ को हम छुएंगे तो आपने ध्यान दिया होगा कि हम गर्म जैसे ही महसूस होता है हमें तुरंत हाथ को हटा देते हैं। तो आखिर ये सूचनाएं कहाँ से आती हैं? जैसे गर्म वस्तु को छुआ और हाथ हटा लिया तो अपने को ये सूचनाएं किस संस्थान से मिलती हैं? तो पर्यावरण से सभी सूचनाओं को पता कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टीकृत सिरों द्वारा लगाया जाता है। तो ये सूचनाएं जो है तंत्रिका के सिरों के द्वारा जाती है। ये ग्राही प्राय हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं, जैसे कि आंतरिक कर्ण, नाक है, जिह्वा है। रस संवेदी ग्राही संवेदी का पता लगाते हैं, जबकि घ्राण ग्राही गंध का पता लगाते हैं। ये जो सूचनाएं हैं एक तंत्रिका कोशिका की द्रुमाकृतिक सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है। तंत्रिका की जो द्रुमिका वाला सिरा है वहाँ से ये सूचनाएं प्राप्त की जाती है। ये तंत्रिका कोशिका का चित्र है। इस चित्र को बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चित्र को हम नोटबुक में बना सकते हैं। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र है जिसमें बीचों बीच केंद्रक दे रखा है। ये सेल बॉडी है, यानी कोशिका काय है। फिर इसके डेंड्राइट वाला सिरा है जहाँ से सूचनाएं इस सिरे के द्वारा ही जाती हैं। फिर तंत्रिका से होती हुई तंत्रिका का अंतिम सिरा यहाँ है।
तो ये तंत्रिका कोशिका का संपूर्ण नामांकित चित्र है। तो तंत्रिका कोशिका के द्रुमाकृतिक यानी डेंड्राइट वाले सिरे के द्वारा सूचनाएं उपार्जित की जाती है। रासायनिक क्रिया द्वारा ये एक विद्युत आवेग पैदा करती है और ये आवेग द्रुमिका से कोशिका काय तक जाता है। ये कोशिका काय तक जाएगा और तब तंत्रिकाक्ष यानी एक्सॉन से होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है, यानी तंत्रिका के अंतिम सिरे तक ये सूचनाएं आ जाती हैं। एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन कराता है और ये रसायन रिक्त स्थान या सिनेप्स दरार को पार करते हैं। यानी कि कुल मिला के ये कह सकते हैं कि दो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, उनके बीच में जो रिक्त स्थान होता है, खाली स्थान होता है, उसको सिनेप्स कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि सिनेप्स क्या है। तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, खाली स्थान होता है, या दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलने के जो स्थान होता है उसी को सिनेप्सिस कह देते हैं। ये शरीर में तंत्रिका आवेग की मात्रा सामान्य योजना इस तरह का एक अंतर्ग्रंथन यानी सिनेप्स अंतर्ग्रंथन सिनेप्स अंततः ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं जैसे कि पेशी कोशिकाओं या ग्रंथि तक ले जाता है। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तंत्रिका उत्तक तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है। तंत्रिका उत्तक जो है वो कोशिकाओं के एक संगठित जाल न्यूरॉन का बना होता है, जो सूचनाओं के विद्युत आवेग द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक विशिष्टीकृत हो जाता है पहुंचाने के लिए। तंत्रिका कोशिका के भागों को पहचानते हैं जहां सूचनाएं उपार्जित की जाती है, जिससे होकर सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती हैं, जहां इस आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत के रूप में आगे संचरित किया जाता है। जब हम नाक बंद होती है तो क्या आप चीनी तथा भोजन के स्वाद में कोई अंतर महसूस करते हैं? यदि हाँ तो आप सोचते होंगे कि दरअसल क्यों होता है। इस तरह के अंतर जानने के लिए उनके संभावित हल खोजने के लिए चर्चा करते हैं। जब आपको जुकाम हो जाता है तब भी क्या इसी तरह की स्थिति का सामना करते हैं? तो नेक्स्ट है अपनी प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है। तो जैसे ही हम कोई अनुक्रिया करते हैं उसके फलस्वरूप जो अचानक होने वाली जो प्रतिक्रिया होती है उसे हम प्रतिवर्ती क्रिया के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रतिवर्ती क्रिया को लेकर के। तब तक के लिए